साल था 1971। दिल्ली से कुछ दूर एक सुनसान हाईवे पर अंधेरे और सन्नाटे का राज था। अचानक एक कार की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरा और उसमें बैठे दो युवा प्रेमी अमित और माया आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी खिलखिलाहट उस भयानक रात के सन्नाटे में एक मधुर गीत की तरह लग रही थी। बस कुछ ही महीनों की बात है माया, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर हमारी शादी हो जाएगी और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। माया ने शर्माते हुए अपनी आंखें झुका लीं। उसके चेहरे पर भविष्य के सुनहरे सपनों की चमक थी। उस अंधेरी रात में उनकी छोटी सी दुनिया उम्मीद और प्यार से रोशन थी। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और कार रुक गई। टायर पंचर हो गया था। अमित जैसे ही कार से बाहर आया, उसे पता चला कि टायर जानबूझकर काटा गया था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पास की झाड़ियों से एक काली छाया निकली और हवा में गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में दोनों की हंसी चीख में बदल गई और वे जमीन पर बेजान गिर पड़े। वो काली छाया धीरे धीरे कार के पास आई। उसने एक पल के लिए उन बेजान शरीरों को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे कार के विंडशील्ड पर रख दिया। उसका काम खत्म हो चुका था। वो अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह जब अखबारों के दफ्तर खुले तो दिल्ली के सबसे बड़े अखबार भारत संदेश में एक अजीब सा लिफाफा पहुंचा। उस पर कोई पता नहीं था, सिर्फ एक खून का धब्बा। अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था माइनस, ये तो बस शुरुआत है और खून बहना अभी बाकी है। साथ ही एक अजीब सा कोड था, जैसे कोई सदियों पुरानी पहेली। पत्र के नीचे एक त्रिशूल का निशान बना था, जैसे किसी का हस्ताक्षर। ये पहला खूनी पत्र था और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। पुलिस की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने उस भयानक मंजर को देखा। कार के शीशों पर गोलियों के निशान थे और पास ही दो लाशें पड़ी थीं। उन्हें कार पर रखा वो लिफाफा मिला, लेकिन उसमें कातिल का कोई सुराग नहीं था। इंस्पेक्टर सिंह समझ गए कि ये कोई आम हत्या नहीं है, बल्कि एक गहरी और खतरनाक साजिश की शुरुआत है। कुछ ही हफ्तों में दो और हत्याएं हुईं। पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन हर बार अखबार और पुलिस थाने में वही खूनी पत्र पहुंच जाता जिसमें त्रिशूल का निशान होता था। अब पूरा शहर डर में जीने लगा था। लोग रात में घरों से निकलने से डरते थे। बच्चों के खेल के मैदानों में भी फुसफुसाहट होती। चक्र हर जगह है पर दिखता कहीं नहीं। वो सिर्फ अपने खूनी पैगाम छोड़ जाता है, जैसे कोई अदृश्य भूत। शहर के हर कोने में चाय की दुकानों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सिर्फ चक्र की ही बातें होती थीं। लोग अखबारों में छपी खबरों को डर और उत्सुकता के साथ पढ़ते। हर कोई अपनी अपनी कहानियां गढ़ रहा था, जिससे डर का माहौल और भी गहरा होता जा रहा था। दिल्ली की जिंदादिल सड़कें अब शाम होते ही वीरान हो जाती थीं। दिल्ली के अखबार भारत संदेश में एक युवा और जुनूनी कार्टूनिस्ट काम करता था, जिसका नाम था रजत शर्मा। शुरुआत में उसने इन पत्रों को एक अजीब मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने इन कोड्स और पहेलियों को सुलझाने का जुनून पाल लिया। एक दिन उसने अपने दफ्तर में लोगों को डर से कांपते हुए देखा। उसने शहर की सड़कों पर खौफ महसूस किया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो पूरे शहर को निगल रही है। उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। वो इस अदृश्य दुश्मन का चेहरा दुनिया के सामने लाएगा। उसने अपनी मेज पर उन पत्रों की कतरने, मैप्स और चश्मदीदों के बयान फैला लिए। उसका मन उसे बार बार कहता, अगर पुलिस हार मान रही है तो मुझे सच्चाई ढूंढनी होगी। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक दिमागी पहेली थी जिसे वो हर हाल में सुलझाना चाहता था। रजत ने त्रिशूल के निशान पर ध्यान केंद्रित किया। वो घंटों पुरानी किताबों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में उस निशान का मतलब ढूंढता रहा। उसे लगा कि ये निशान सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं, बल्कि कातिल की सोच और मकसद का एक गहरा प्रतीक है। ये किसी प्राचीन पंथ या किसी बदले की कहानी का हिस्सा हो सकता है। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक पुरानी किताब में उस त्रिशूल के बारे में जानकारी मिली। यह एक प्राचीन संप्रदाय का प्रतीक था जो अन्याय का बदला लेने के लिए जाना जाता था। रजत के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कातिल खुद को एक मसीहा समझ रहा था जो अपने हिसाब से न्याय कर रहा था? जैसे जैसे रजत अपनी जांच में गहरा उतरता गया, उसकी और पुलिस की नज़र एक ही संदिग्ध पर जाकर रुकी, अरविंद मिश्रा। एक अकेला रहस्यमयी आदमी जो हमेशा लोगों से दूर रहता था। गवाहों ने बताया कि उन्होंने हत्या की रातों को उसे आसपास देखा था।
पुलिस को उसके घर से एक पुरानी घड़ी मिली जिस पर वही त्रिशूल का निशान बना था जो पत्रों पर होता था। पुलिस ने अरविंद मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। वो शांत और स्थिर था। हर सवाल का जवाब वो बिना किसी हिचकिचाहट के देता, जैसे उसे किसी बात का डर न हो। इंस्पेक्टर सिंह उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें वहां पश्चाताप या डर का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ एक अजीब सी शांति। रजत का ये जुनून अब उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगा था। वो दिन रात इस केस में डूबा रहता, जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी और परिवार बिखरने लगा। उसकी पत्नी मीना हमेशा चिंतित रहती और कहती, ये कातिल तुझे भी खा जाएगा। लेकिन रजत रुकने वाला नहीं था। एक रात रजत को अपने घर के दरवाजे के नीचे से खिसकाया हुआ एक लिफाफा मिला। उस पर कोई पता नहीं था, सिर्फ एक त्रिशूल का निशान बना था। अंदर कोई संदेश नहीं था, सिर्फ एक खाली कागज। ये एक सीधी चेतावनी थी। मीना डर से कांप उठी, लेकिन रजत का संकल्प और भी मजबूत हो गया। सालों की तलाश के बाद रजत ने एक पुराने गवाह को खोज निकाला, जिसने अरविंद मिश्रा की तस्वीर देखते ही कहा, हाँ, यही वही आदमी है, यही था उस रात वहां। रजत की आंखों में एक जीत की चमक थी। उसे लगा कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं थे और अरविंद पर मुकदमा कभी साबित नहीं हो पाया। रजत उस गवाह को लेकर इंस्पेक्टर सिंह के पास गया। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रजत, बहुत देर हो चुकी है। सिर्फ एक गवाह के बयान पर हम कुछ नहीं कर सकते। ये केस अब बंद हो चुका है। रजत का दिल टूट गया। सालों की मेहनत के बाद भी वो सच्चाई को साबित नहीं कर सका। कुछ सालों बाद अरविंद मिश्रा की मौत हो गई और उसके साथ ही चक्र का रहस्य भी हमेशा के लिए दफन हो गया। आज भी लोग फुसफुसाते हैं, क्या सचमुच अरविंद ही चक्र था, या कहीं असली कातिल अभी भी जिंदा है, हमारे बीच छुपा हुआ। हाई वोल्टेज यही है खूनी पत्र की कहानी, भारत का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जिसने इंसानों के दिलों में डर और शक की आग हमेशा जिंदा रखी।